हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्राइमरी मेमोरी देखेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा, मेमोरी क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन। लेकिन आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि पीछे आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने देखा। ये मेमोरी क्या होता है। ठीक है, मेमोरी में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये सारा चीज़ मैंने आपको कराया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी हेडिंग है। यहाँ पर दो टाइप में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्दर प्राइमरी मेमोरी को और सेकेंडरी मेमोरी को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और वो सब कुछ आप लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसके बाद रैम रोम सबको डिफाइन करेंगे। ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ देखिए प्राइमरी मेमोरी है। सबसे पहले मेमोरी वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, टू स्टोर डेटा, टू स्टोर दी डेटा। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं कि ये मेमोरी जो डिवाइस होता है वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को हम बताए थे, डेटा किसी भी फॉर्म में रख सकता है, कंप्लीटली डेटा होता है, एक अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। ठीक है, मतलब जो एक टेम्पोररी यूज के लिए भी रखा गया है, थोड़ा देर के बाद उसको यूज में लाया जाएगा। यूज में लाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करना है। लेकिन जो वैल्यू पहले से, जैसे ए प्लस बी बराबर, क्या हम एक एग्जाम्पल लिए थे, ए प्लस बी, इसका वैल्यू जो भी आएगा सी में स्टोर होगा। ए के वैल्यू अगर हम दो लिए हैं तो दो ये कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं इसको तो रखना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए। प्लस तीन, ठीक है, रिजल्ट कितना आया, पाँच। अब ये पाँच हमारा रिजल्ट आया, इसको तो स्टोर करना ही है। लेकिन ये अनप्रोसेस्ड डेटा जो है इसको भी स्टोर करना है। यानी मेमोरी हर तरह की डेटा को स्टोर करता है। साथ में डेटा के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करता है। ठीक, अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन करने का मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ पर दो ए और बी दो वेरिएबल है, इन दोनों में क्या करना है कि ए और बी को क्या करना है, तो ये साइन आपको बता रहा है कि क्या करना है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब कि प्लस माइनस ये सब इंस्ट्रक्शन होता है। उसको क्या करना है उस डेटा को, वो इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी कहाँ रहता है, मेमोरी के अंदर ही रहता है। ये भी कहाँ रहता है, मेमोरी के अंदर। यानी कि डेटा सॉरी मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी, इसमें सबसे पहला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। देखिए आ गया क्वेश्चन, यहीं से पूछता है कि ये किस नेचर का मेमोरी है, वोलेटाइल नेचर है या फिर नॉन वोलेटाइल नेचर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि प्राइमरी मेमोरी कैसा मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जब पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, जब पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, ठीक है, तब इसमें जो भी डेटा रहेगा सारा लॉस्ट कर जाएगा। डेटा लॉस्ट कर जाएगा मतलब कि खो जाता है, मतलब को स्टोर नहीं कर पाता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि पावर सप्लाई ऑफ भी रहेगा फिर भी उसमें डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, वो नॉन वोलेटाइल जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, डेटा जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा डेटा इसमें लॉस्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट में ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस मेमोरी, इन दिस मेमोरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर नेसेसरी फॉर द करेंट एग्जीक्यूशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी मेमोरी का यूज हम लोग बहुत ही कम समय के लिए यूज करते हैं। मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में हमें यूज करना है डेटा, तो वो प्राइमरी मेमोरी से होकर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें पावर सप्लाई ऑफ होगा तो डेटा भी लॉस्ट कर जाता है। मतलब जब तक आपका लैपटॉप चालू है, ठीक है, सिस्टम चालू है, आप यूज कर रहे हैं, तब तक वो प्राइमरी मेमोरी वर्क करेगा। जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा, ठीक है, पावर सप्लाई उसमें ऑफ होगा, तो डेटा उसमें से क्या हो जाता है, लॉस्ट कर जाता है। ठीक है, मतलब डिलीट हो जाता है। तो इसमें वही पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस मेमोरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर नेसेसरी फॉर द करेंट एग्जीक्यूशन। मतलब अभी फिलहाल में उसको अगर एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसका यूज करना है, ठीक है,
वहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ। ये बात तो वही है, वोलेटाइल नेचर की बात कर रहे हैं। जब पावर सप्लाई ऑफ होगा, डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट कर जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, नया चीज, इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। सही बात है, इसका कैपेसिटी लिमिटेड रहता है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा साइज का नहीं होता है। ठीक है। अगर सेकेंडरी मेमोरी से तुलना किया जाए तो प्राइमरी मेमोरी का साइज कम होता है। कम क्यों होता है, ये सब बात आगे पता चलेगा। ठीक है। बस यहाँ पर इतना रखना याद, इसका साइज लिमिटेड रहता है, मतलब कि कम रहता है। प्राइमरी मेमोरी का बहुत ज़्यादा साइज होता है। ठीक है। और देखिए ये, दिस मेमोरी इज फास्टर बट नॉट एज कैचे मेमोरी। मतलब कि ये मेमोरी फास्टर है। फास्टर कहने का मतलब क्या होता है, मेमोरी से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मान लीजिए कि इस मेमोरी में, यहाँ पर देखिए, ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी आपको दिख रहा है, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए ये मेमोरी है। ठीक है। इस मेमोरी में मान लीजिए कि पिक्चर, हम पिक्चर सेव करके रखे हैं, कोई भी फोटो। ठीक है, या फिर कोई भी डेटा इसमें से। तो ये अगर हमें लेना है, जैसे पिक्चर हमें ओपन करके किसी को दिखाना है, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तुरंत ओपन हो जाए। ठीक है, मतलब कि एग्जीक्यूट होने में टाइम नहीं लगे, मतलब कि फास्ट काम करे। ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी ऐसा होता है, ये फास्ट काम करता है, लेकिन बट नॉट एज अ कैचे मेमोरी। देखिए यहाँ पर एक कैचे मेमोरी का नाम आ रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैचे मेमोरी क्या होता है। लेकिन आप प्राइमरी मेमोरी और कैचे मेमोरी में तुलना करोगे तो प्राइमरी मेमोरी अपने आप में फास्टर है, लेकिन कैचे मेमोरी के जैसा नहीं है। ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब इसका टाइप्स क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का भी टाइप्स होता है, और वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, एक रैम और दूसरा रोम। ये दो टाइप्स का होते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कौन मेमोरी किस तरह से, मतलब किस तरह से उसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे रैम यूज करें तो उसका यूज हम लोग क्या करेंगे, रोम का यूज करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज नाम से क्लियर हो रहा है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी तीन टाइप्स का होता है, रैम, रोम, एक कैचे मेमोरी, उसी में इंक्लूड कर देता है। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, वो प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही होता है कैचे मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली क्लासिफिकेशन जो किया जाता है मेमोरी का, सॉरी प्राइमरी मेमोरी का, वो दो टाइप्स में, एक रैम और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है कि मेमोरी, देखिए जैसे कि कोई भी एक कितना बड़ा मेमोरी है, एक डेटा मान लीजिए कि यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी डेटा स्टोर है, कहीं भी स्टोर है, अगर हमें रैंडमली उसको यूज करना चाहते हैं तो उसका एक्सेस टाइम, ये जो एक्सेस टाइम, एक्सेस करने का मतलब क्या, कि जैसे हम डेटा को, सीपीयू क्या करता है, यूज करना चाहता है, डेटा को मेमोरी से लेना चाहता है, तो वो मान के चलिए कि उसको इस डेटा की ज़रूरत है, तो वो मेमोरी के पास इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि हमें इस डेटा को लेना है। ये डेटा यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा और यहाँ से मान लीजिए कि जाने में जो टाइम लगेगा, वो सेम टाइम लगता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो, मतलब कि यहाँ पर है तो वो जल्दी चला जाएगा, यहाँ पर दूर है तो ये थोड़ा लेट के, थोड़ा देर के बाद जाएगा, वैसा नहीं होता है, मतलब एक्सेस टाइम सेम रहता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज हम लोग करते हैं, रैंडमली यूज करते हैं। अच्छा, मतलब कि अचानक से। ठीक है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब हुआ। रीड ओनली मेमोरी। देखिए एक बात और, रैम का दूसरा नाम RWM, इसको भी याद रखिएगा। RWM का फुल फॉर्म होता है रीड राइट मेमोरी। ठीक है। देखिए मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, RWM का फुल फॉर्म रीड राइट, रीड राइट मेमोरी। ठीक है, ये होता है। तो रैम का दूसरा नाम रीड राइट मेमोरी, कहने का मतलब रैम ऐसा मेमोरी होता है जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रीड करने का मतलब क्या, कि उसमें हम इनपुट भी दे सकते हैं, कुछ उसमें टाइप करके लिख भी सकते हैं। राइट करने का मतलब क्या है, वहाँ से हम लोग आउटपुट में ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रीड राइट मेमोरी होता है। लेकिन रोम क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
मतलब ये रोम का यूज हम सिर्फ रीड करने के लिए, रीड करने का मतलब कि आउटपुट लेने के लिए सिर्फ करते हैं। उसमें रोम में हमारा मतलब यूजर जो यूज करता है, ठीक है, वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उसमें कोई अपना कंटेंट उसमें सेव नहीं कर सकता है, कोई इसमें कुछ लिख नहीं सकता है रोम के अंदर। जब भी वो कोई करेगा तो वो मैन्युफैक्चरर ही करेगा, ठीक है। रोम का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यूजर की बात करें तो यूजर रोम में कुछ नहीं कर सकते हैं। रोम से सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी, मतलब मेमोरी से कोई डेटा लेना होगा बस वो ले सकता है, इसके अलावा उसका कोई अधिकार नहीं है कि उसमें कुछ डेटा को ऐड कर सके। लेकिन रैम में वैसा होता है, रैम में वो खुद डेटा को इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है वहाँ से, ठीक है। इसलिए उसको रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप्स होता है, रैम और रोम। इसका डिटेल्स देखेंगे, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पर अब देखेंगे कैचे मेमोरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैचे मेमोरी, कैचे मेमोरी बहुत ही मतलब कहा जाए तो फास्ट मेमोरी होता है और बहुत ही साइज में छोटा होता है। ये सब जितना भी मेमोरी पढ़ेंगे सबसे साइज में ये छोटा होता है, लेकिन सबसे फास्ट काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लूँ क्योंकि सारा भर गया है। अब देखिए कैचे मेमोरी क्या होता है, आप डिफिनीशन में देख रहे होंगे तो कैचे मेमोरी में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इसका मतलब यह प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। हम अभी आपको क्या बताएं, यह कहीं कहीं देखने मिल जाएगा आपको कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप से, या फिर कहीं कहीं डायरेक्ट ये मिल जाएगा कि अगर हम लोग डिवाइड किए मेमोरी को दो टाइप्स में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो वहीं पर कहीं आपको मिल जाएगा कि तीन टाइप का मेमोरी होता है। तो उसमें लिखेगा पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा कैचे मेमोरी, ठीक है। ये सब वहाँ पर कहीं कहीं मिल जाता है, सब बुक अलग अलग अपना मतलब रेफरेंस तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैचे मेमोरी का मतलब क्या हुआ, देखिए कैचे मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो सबसे मतलब कि छोटा होता है, साइज में तो एकदम बहुत छोटा होता है, लेकिन ये सबसे फास्ट काम करता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, या एक प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है, विच इज वेरी नियरेस्ट टू द सीपीयू। यह सीपीयू का बहुत ही नज़दीक यूज किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑल रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन कैचे मेमोरी। जितना भी मतलब कि प्रेजेंट टाइम में एकदम रिसेंटली यूज किया हुआ इंस्ट्रक्शन जो भी रहता है, सब के सब कहाँ यूज मतलब स्टोर रहता है, कैचे मेमोरी में। आप लोग भी देखिए अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसमें भी कैचे मेमोरी आप लोग क्या करते हैं, डेली क्लीन करते हैं, ठीक है। कैचे मेमोरी आप लोग डेली क्लीन करते होंगे, देखिए कैचे मेमोरी लिखा हुआ रहता है उसमें। तो वो उसमें क्या स्टोर होता है कि जो आप एक दिन में जैसे सुबह से उठ के व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल कुछ भी अपना मतलब कि उसमें यूज किए हैं, तो सबका वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है कौन, कैचे मेमोरी, ठीक है। और देखिए कैचे मेमोरी बार बार क्यों हमें खाली करना होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही कम होता है, इसका साइज लो होता है, मतलब कि ये तुरंत भर जाएगा। जैसे ही कैचे मेमोरी फुल हो जाता है, अगर हम इसको डिलीट नहीं करते हैं, हटाते नहीं है, तो ये हमारा फ़ोन क्या होता है, थोड़ा स्लो काम करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंग करने लगा, ठीक है। इसलिए कैचे मेमोरी को बार बार डिलीट किया जाता है, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पॉइंट है, इट इज़ द वेरी फास्ट मेमोरी। ये बहुत ही फास्ट काम करता है, कैचे मेमोरी बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। इट हैज़ अ स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये मान के चलिए कि सीपीयू है, यहाँ पर सीपीयू है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग करने का मतलब एक प्रकार का प्रोसेसर है। प्रोसेसर कहने का मतलब कोई काम प्रोसेस को करने वाला, ठीक है। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर तभी काम करेगा जब इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से है, मेमोरी में, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसर काम क्या है, प्रोसेस करना, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन कहीं से मिलेगा तब तो ये इंस्ट्रक्शन सारा स्टोर होता है मेमोरी के पास, ये मेमोरी है, ठीक है। तो सीपीयू को अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, तो सबसे पहले मेमोरी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, कि हमें ये डेटा चाहिए, जो भी इसके चाहिए ये इसको इन्फॉर्म करता है। मेमोरी में क्या होता है, बहुत सारा मेमोरी होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या हम बता रहे हैं, एक कैचे मेमोरी होता है, यहाँ पर देखिए CM लिख दे रहे हैं, कैचे मेमोरी। उसके बाद कैचे मेमोरी के बाद हम यूज कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको रैम, रोम
इस तरह से। इसमें देखिए ये सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू मेमोरी से डेटा को लेना चाहेगा तो ये सबसे पहले मेमोरी की इन्फॉर्म करेगा। लेकिन मेमोरी में भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे कि कैचे मेमोरी हो गया, उसके बाद रैम होता है, रोम होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होता है, मतलब कि ये पहले सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये तीनों मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, ये तीनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी है ये। मेमोरी तो हम जनरल लिख दिए कि ये मेमोरी है, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद इसके बाद यूज होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। देखिए एक पॉइंट और छूटता है इसमें, प्राइमरी मेमोरी में ऐड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इट डायरेक्ट कनेक्टेड विथ सीपीयू। ये डायरेक्ट कनेक्टेड विथ सीपीयू, मतलब कि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, कौन, प्राइमरी मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए तो ये सीपीयू से मेमोरी कनेक्ट होता है। तो मेमोरी में बहुत सारा पार्ट होता है, कैचे मेमोरी, रैम, रोम, ये तीनों मिला के क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी हो गया। जब ये प्राइमरी मेमोरी हो गया तो अगर सेकेंडरी मेमोरी यूज करना होगा तो सेकेंडरी मेमोरी कहाँ यूज होगा, तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, प्राइमरी मेमोरी के जस्ट बाद, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के जस्ट बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें सबसे नज़दीक में क्या है, कैचे मेमोरी है। सीपीयू के सबसे नज़दीक में क्या है, कैचे मेमोरी। यानी कि सीपीयू सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन को या डेटा को लेना चाहता है तो कैचे मेमोरी के पास जाता है। अगर कैचे मेमोरी के पास डेटा है तो ये तुरंत इसको ट्रांसफर कर देता है। नहीं तो कैचे मेमोरी क्या होता है, ये रैम को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। रैम के पास नहीं है तो रोम के, मतलब इसी तरह से सीक्वेंस में कनेक्टेड रहता है। लेकिन सबसे पहले सीपीयू सबसे नज़दीक वाले को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, कि अगर इसके पास डेटा है तो ये तुरंत इसको मिल जाएगा। लेकिन अगर दूर से डेटा लाना है, जैसे कि रैम, रोम, उसके बाद पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जो भी लगा हुआ रहता है, तो वहाँ से डेटा लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सेस टाइम क्या होता है। अभी हम आपको ये भी बताएं कि एक्सेस टाइम कहने का मतलब ये है कि सीपीयू को मेमोरी से डेटा को मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीयू यहाँ पर क्या करेगा कि ये सबसे पहले कैचे मेमोरी की इन्फॉर्म करेगा, इसके पास अगर डेटा है जो इसको चाहिए तो वो इसको ट्रांसफर कर देगा, नहीं होगा तो फिर ये नेक्स्ट के पास जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो काम करता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये समझिए कि सीपीयू किससे ये क्या है, कैचे मेमोरी, कैचे मेमोरी के सबसे नज़दीक में होता है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सीपीयू के सबसे नज़दीक में कौन सा मेमोरी होता है, कैचे मेमोरी। अब बताइए कैचे मेमोरी में अगर जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना होगा सीपीयू के पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो बहुत कम है, और ये क्या करेगा, बहुत ही फास्ट, मतलब कि नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह क्या होता है कि सबसे फास्ट मेमोरी होता है, वेरी फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। और साइज में भी बहुत छोटा होता है, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, कैचे मेमोरी क्या होता है, उसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है कि नहीं, मतलब कि वो किसके नज़दीक में रहता है। तो आपको पता होगा कि सबसे नज़दीक में क्या रहता है, सीपीयू में, सीपीयू के पास में कैचे मेमोरी रहता है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की, ठीक है। मेमोरी हायरार्की पढ़ेंगे, वहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेमोरी सीपीयू के नज़दीक में होता है, उसके जस्ट बाद कौन सा मेमोरी का यूज करते हैं, उसके जस्ट बाद कौन सा मेमोरी का यूज करते हैं। ये सारा चीज़ मेमोरी हायरार्की में क्लियर होगा, ठीक है। देखिए कैचे मेमोरी का अगर याद रखना है तो एक और एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये रोड है, ठीक है। रोड हमें एक इधर से कोई बंदा आया, उसको इधर जाना है, ठीक है। तो ये अच्छा रोड रहता तो फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रोड ये क्या है, खराब है, कहीं कहीं गड्ढा हो चुका है, ठीक है। जब गड्ढा हो चुका है तो इसमें क्या होता है कि जब बरसात के समय आता है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, ठीक है, इसमें पानी लग जाता है। अब पानी लग जाता है तो यहाँ पर जो बंदा इधर से आ रहा है तो उसको रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने जनरल घर में भी किए होंगे बचपन में, जब बारिश वारिश होता होगा, पहले के टाइम में क्या था कि वो गली नली पक्की सड़क नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पर मिट्टी का रास्ता था रहता है, तो रात उसमें क्या करते हैं लोग, यहाँ पर ईंट डाल देते हैं या फिर छोटा छोटा पत्थर डाल देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस पत्थर पर पैर रखते हैं, फिर नेक्स्ट पत्थर पर रखते हैं और इस तरह से रोड को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो पत्थर रखा हुआ है इसको आप समझिए कि ये कैचे मेमोरी है। ये क्या है? कैचे मेमोरी है, क्योंकि अगर हम लोग पार करना होता है तो ऐसा थोड़ा है कि पत्थर का एक बड़ा सा स्लेब रख देते हैं, ये जितना रोड चौड़ा है उतना बड़ा बड़ा पत्थर ही रख दें, ऐसा तो कभी होता नहीं है। छोटा छोटा यहाँ पर पत्थर यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर देखिए गोल गोल हम बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इस पर पैर रखते हैं, उस पर पैर रखते हैं, फिर क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि ये जो ब्रिक्स देख रहे हैं, ईंटा पत्थर जो भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसका काम क्या, इसका साइज सबसे पहले देखिए छोटा होता है या स्मॉल साइज में होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारा कि ये, अगर आप कंपेरिजन करते हैं तब इस ईंटा को कैचे मेमोरी से कंपेरिजन करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ईंटा अगर छोटा है तो कैचे मेमोरी का साइज भी हमारा छोटा होगा। इस पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक बंदा है, जो भी मैन आया आदमी, वो इस पर आता है, यानी कि ये मैन एक प्रकार का डेटा है। ठीक है, डेटा इस ईंट पर चढ़ता है, यानी कि ये क्या है, मेमोरी के पास गया। तो आप खुद सोचिए कि ये आदमी यहाँ पर जब पैर रखता है रोड क्रॉस करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि पैर रखा तो उस पर आधा घंटा तक खड़ा हो गया, उसके बाद ये इस पर जाएगा फिर रोड क्रॉस करेगा। वो बहुत ही फास्ट जाता है, थोड़ा देर के लिए इस पर रुकेगा, फिर अगला पर, फिर पार हो जाएगा। यानी कि कैचे मेमोरी जो होता है वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। ठीक है, ये डेटा को बहुत ही जल्दी ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैचे मेमोरी फास्ट काम करता है, साइज में छोटा होता है, यह प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, और यह देखिए सबसे नजदीक में रहता है। यहाँ पर देखिए विच इज वेरी नियरेस्ट टू द सीपीयू, और यह सीपीयू के नजदीक में रहता है, आप यहाँ डायग्राम से देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये सीपीयू के सबसे नजदीक में रहता है। तो ये था प्राइमरी मेमोरी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम और रोम होता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे रैम क्या होता है। ठीक है, रैम क्या होता है इसके आगे देखेंगे। देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितना भी छोटे छोटे टर्म्स है, फुल फॉर्म है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कब कोई क्वेश्चन पूछ ले फुल फॉर्म भी देता है। ठीक है, तो सारा फुल फॉर्म आपको मेमोरी से रिलेटेड जो भी आ रहा है सब याद रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंड पॉइंट में देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। अभी हम आपको बताएं, रैम का दूसरा नाम अगर बोलना चाहें RWM भी बोल सकते हैं, रीड राइट। रीड कहने का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को रीड कर रहे हैं, मतलब कि वहां से आउटपुट ले रहे हैं। रीड करने का मतलब हम आउटपुट ले रहे हैं। राइट करने का मतलब उस मेमोरी में हम खुद लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये रीड राइट का मतलब होता है। ठीक, ये रैम का फंक्शन है, रैम में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज इट कैन एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन रैंडमली। रैंडमली कहने का मतलब कि एक अचानक से, ठीक है, कहीं से भी ये मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मेमोरी है, इसमें डेटा रहता है, तो सबका एक लोकेशन होता है। देखिए जैसे ये इस तरह से लोकेशन हुआ। जैसे आप खुद देखिए, आप अपने कॉलेज में देखिए या फिर कहीं भी देखिए, कॉलेज में बहुत सारा बिल्डिंग रहता है, मतलब बहुत सारा उसमें कमरा रहता है। ठीक है, चारों तरफ से कमरा इस तरह से बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई बोल दे कि मेरा फ्रेंड है इस कॉलेज में पढ़ रहा है, जैसे कि मेरा कॉलेज है जीपी टेकारी। ठीक है, मान लीजिए कि टेकारी का बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारा रूम है। ठीक है, तो अगर हमें अपने फ्रेंड को ढूंढना होगा कि वो किस रूम में है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि कहाँ पर होगा, वो टेकारी कॉलेज में होगा। तो सबसे पहले हम टेकारी कॉलेज के पास पहुंचेंगे। टेकारी कॉलेज में कहाँ होगा, तो वो रूम नंबर 203 में होगा। ठीक है, तो कैंपस में इंटर किए, जैसे ही कैंपस में जाएंगे तो 203 हम देखेंगे कहाँ है, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, 203 के पास। अगल बगल कहीं नहीं भटकना है, डायरेक्ट कहाँ जाना है, 203 के पास। ठीक है, तो इस तरह से मेमोरी भी 203 में जाएंगे तो क्या होगा, मेरा फ्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, चाहे कहीं भी कोना में छिपा हुआ रहे, बेंच के नीचे बैठा हुआ रहे, मतलब कि उसी में फिक्स से मिल जाएगा। उसी तरह से मेमोरी यही सेम काम करता है। अगर ये मेमोरी है, तो मेमोरी में मान लीजिए कोई भी डेटा है, मान लीजिए ए को स्टोर करना है, तो सबसे पहले ए को स्टोर करना है, तो ए कहाँ है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे मेरा फ्रेंड का एड्रेस था कि 203 नंबर रूम में है। उसी तरह से मेमोरी में कोई भी डेटा को जब स्टोर किया जाता है, उसका एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस होता है। ठीक है, उसी एड्रेस पर डेटा रहता है। ठीक है, एड्रेस जो होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस का क्या था, 203 रूम नंबर, तो यहाँ पर मेमोरी में एड्रेस 205 एच इस तरह से करके एड्रेस का नाम होता है। यानी कि सीपीयू सबसे पहले इस एड्रेस के थ्रू इस डेटा को
फेच करता है, ठीक है, इस एड्रेस के थ्रू। सबसे पहले उस एड्रेस के पास एड्रेस के थ्रू डेटा के पास पहुंचता है, मेमोरी के पास, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखें कि ये मेमोरी लोकेशन को रैंडमली क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। यहाँ पर ये मेमोरी है, मेमोरी में हम आपको बता दें कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के टेबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा को कहीं भी रहे रैंडमली उसको क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट बट इट्स एक्सेस टाइम फॉर ईच मेमोरी लोकेशन इज सेम। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि मान लीजिए कि हमारा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है, डी यहाँ पर है। मतलब कि अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए, चाहे ए बी सी डी कुछ भी चाहिए, तो हमारा जो एक्सेस टाइम होगा सबके लिए लगभग सेम होता है, ठीक है। सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि ये नीचे है, मतलब नज़दीक में सीपीयू के, मान लीजिए कि यहाँ पर सीपीयू हम कनेक्ट किए हैं, तो अगर मान के चलिए कि सीपीयू के नज़दीक है तो ए पहले आ जाएगा, अगर सी को हमें लाना होगा तो आने में यहाँ से टाइम लगेगा, एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो रेंडमली एक्सेस करता है, लेकिन उसमें क्या बहुत बड़ी बात एडवांटेज है, उसमें एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम फॉर ईच मेमोरी लोकेशन इज सेम, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो ये रैम होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सॉरी, इट इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी बिकॉज रीड एंड राइट बोथ एक्शन हैपन इन इट। मतलब कि दोनों एक्शन, दोनों काम इसमें होता है। कौन कौन सा, एक रीड का भी और दूसरा राइट का भी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे वीवीआई, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स डाटा प्रेजेंट इन इट, ठीक है, दैट मीन्स डेटा प्रेजेंट इन इट, मतलब उसमें डेटा रहेगा कब तक, टिल पावर सप्लाई ऑन। इसका मतलब कि जब तक कि पावर सप्लाई उसको देंगे तब तक डेटा रहेगा। आगे देखिए, एज सुन एज, जो ही पावर सप्लाई हम ऑफ करेंगे, एज सुन एज पावर सप्लाई ऑफ, डेटा गोज लॉस्ट, मतलब लॉस्ट मतलब खो जाना, ठीक है, खो जाना, भुला जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखें कि यह वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का दूसरा नाम RWM मतलब रीड राइट मेमोरी, और ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, बस इतना काफी है रैम के लिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखें, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल करने का मतलब क्या होता है कि डेटा तब तक प्रेजेंट रहेगा जब तक कि उसमें पावर सप्लाई देंगे। जैसे ही पावर सप्लाई बंद कर देंगे, मतलब कि पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि खो जाएगा, ठीक है। और आप लोग रैम का तो नाम बहुत ही पहले से सुनते आ रहे होंगे कि फोन जब भी खरीदते हैं उसमें कितना रैम है, कितना रोम है, ठीक है। तो जैसे मेरा फोन में 6 GB रैम है, 64 GB रोम है, ठीक। ये रैम 6 GB, रोम 64 GB, इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों तो ये मेमोरी है, ये भी रैम है तो मेमोरी है, रोम है तो मेमोरी ही है, मतलब दोनों तो डेटा को स्टोर करेगा ही, ठीक है। तो ये रैम रोम दोनों की यूज किया जाता है। तो आपको आगे सब पता चलेगा कि हम सिर्फ रैम का ही यूज क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ रोम का ही नहीं करते हैं, दोनों क्यों करते हैं, ठीक है। दोनों तो करते हैं। साइड में अभी क्या होता है कि ये फोन में रहता है इतना, अगर हमें और डेटा उसमें रखना होता है तो क्या करते हैं, पेन ड्राइव ही लगा देते हैं फोन में, क्या, पेन ड्राइव, उसका वो भी स्टोरेज डिवाइस होता है, वो सब सेकेंडरी के अंदर आता है, वो पेन ड्राइव यूज कर लेते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये सब इतना हम लोग क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, सबका मतलब तो एक ही है कि डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रैम का साइज हमेशा कम क्यों रहता है। अब कभी देखे होंगे 2 32, 4 64, इस तरह से होता है, मतलब कि 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB रैम है। कभी ऐसा नहीं सोचे सुने होंगे कि रैम 32 GB है, रैम 64 GB है, वो रोम होता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है रैम का, क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है, ठीक है, यह कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू रोम। रोम की तुलना में यह महंगा होता है, ठीक है। महंगा होने की वजह से इसमें साइज इसका कम रखा जाता है, ठीक है। अगर आप 64 GB का रोम बनाओगे तो पता चलेगा कि पूरा जो भी जमीन है सब बिक गया, ठीक है। तो ये रैम का काम क्या है, सिर्फ कि रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी हम मतलब कि हमारे फ़ोन में
जो भी मतलब जैसे कि प्ले स्टोर ओपन कर दिए या फिर व्हाट्सएप ओपन कर दिए या फिर यूट्यूब ओपन कर दिए, सबका अपना अपना साइज होता है। मतलब कि एक बार में 6 गीगाबाइट का ऑपरेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रोसेसर उसका अच्छा है। कहने का मतलब वो एक बार में उतना काम कर सकता है। ठीक है, तो 6 GB है, इसका मतलब 6 गीगाबाइट। 6 गीगाबाइट का जो भी ऑपरेशन होगा वो एक बार में कर देगा। जिससे हो सकता है कि व्हाट्सअप 1 GB का हो, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक के 2 GB का हो। ठीक है, तो एक बार में इतना हम लोग मतलब 6 GB तक उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई उतना करता नहीं है। ठीक है, जितना मिला है फोन में उतना यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रैम रोम आप लोग जानते होंगे। रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ, रैम का मतलब वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, रीड राइट मेमोरी होता है, ये सब चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम का दो टाइप्स होता है, पहला क्या है एस रैम, दूसरा डी रैम। एस रैम कहने का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम कहने का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो कि इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एस रैम और डी रैम क्या होता है। इसमें सबसे वीवीआई पॉइंट होता है कि इन दोनों में डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। तो हम लोग सबसे पहले एस रैम के बारे में जानेंगे, फिर डी रैम के बारे में जानेंगे। इसमें जो भी वीवीआई पॉइंट होगा वो सब आपको बताया जाएगा, उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।